तो भाई बाहर का मौसम देखो भाई, सुबह सुबह एकदम कितना कोहरा हो रखा है। गुड मॉर्निंग, कर रहे हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। तो इस नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई भाई। मौसम ना थोड़ा सा ठीक हो गया है क्योंकि ठंड कम हो गई है, इसलिए टी शर्ट डाल ली है। और बस पूजा मंदिर में हो चुकी है, भोग लगाने की तैयारी है। भोग लगाते हैं भाई, पराठा बनाते हैं और भोग लगाते हैं भगवान जी को, और ख़ुद भी भोग लगाते हैं, भगवान जी को भी भोग लगाते हैं। तो भाई बस अभी पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद शॉप पर निकलने की करते हैं तैयारी, क्योंकि सारा काम हो चुका है। काकू को सुबह छोड़ के आए, इतनी धुंध हो रखी थी, इतनी धुंध थी। अभी तो खैर धूप निकल आई है। डॉली को बड़े धो रही है, मैं मंदिर में पूजा कर चुका हूँ। बस डॉली भी अभी मैं शावर लेगी, उसके बाद आएगी पूजा करने के लिए। और आज हो गया है आपका मंडे, हो चुका है भाई, मंडे हो चुका है। तो बस अब शॉप पर निकलने की तैयारी करने, काम देखने हैं। कल थोड़ा सा रश था, इसलिए सामान था। डॉली का कुछ दुपट्टा वगैरह भी डाई देने के लिए कर रखा था, कुछ फैब्रिक ड्रैक्लिन के लिए भी दे रखे थे, सारी चीज़ें थी। तो मैं जाऊंगा वहाँ से लेकर आऊँगा और नाश्ता करता हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर। कहाँ धूप देख के वैसे लालच आ गया, पहले कपड़ों को लग गए। तो गाइस धूप बड़ी तेज निकली हुई है भाई। हाँ ऐसे लग रहा है तेज है, ऐसे तेज नहीं है ये वाला। भाई तो 23 तारीख को सगन है। 23 तारीख को भी मैंने अखबार में पढ़ा है कि बारिश और आंधी आने की संभावना है। कोई नहीं, भगवान जी भी चाहते हैं, बड़ा अच्छा काम हो। बसंत पंचमी है उस दिन, है ना? हाँ। ए पूजी, क्या हुआ? कुछ नहीं, यहाँ वहाँ 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 हो जा रही है बस। पागल इधर कबूतरों को उड़ाती रहती है ना। पूछी कबूतर मत उड़ा भाई। वो दाना चुगते हैं, उनको ऐसे भागती है तो वो बेचारे उड़ जाते हैं। हाँ बस सुबह का टाइम है ना, कबूतर आएंगे अभी। हाँ। तो गाइस कल सार्थक के लिए भाई बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट आया है उसके बर्थडे का। और क्या कहते हैं, वो उसने ओपनिंग की थी बैड, मतलब कि इसकी गिफ्ट की। वो वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है, वो मैं डाल दूंगा। देखा था कितना प्यारा पर्स है उसका, वैन हुसैन का पर्स मिला है भाई, और बहुत ही बढ़िया सा है। तो बाकी अभी बताएगा वो किसने भेजा किसने नहीं भेजा। कहता पापा मैं बता दूँगा, मम्मी को बताऊँगा, मम्मी से पूछ लेना। वो डायरेक्ट में ऐसे बात करता नहीं है, कहता मम्मी बताऊँगा। मैं कहा ठीक है भाई, मम्मी को बता दियो। मगर देखने में बहुत अच्छा था बॉक्स के अंदर। तो कहता पापा पहले को देगा, पहले तो किसी ने मजाक किया मेरे साथ, घास फूस वगैरह सारी सी निकली थी, वो उसका कागज के घास कागज नहीं होते वगैरह वो का वाले। घास वो निकली थी। तो उसके बाद फिर कहता उसमें से पर्स निकला। 2 बार असल में किसी ने क्या भेजा है हमें नहीं पता, हमने करा ही नहीं है। एक बार पता नहीं क्या था वो, मैंने खुद ने करा नहीं था, हमने लिया ही नहीं गिफ्ट। एक बार 20 था, पूजा भैया ने पढ़ के बताया, मैंने कहा नहीं भैया हमने नहीं मंगवाई, फिर तो कैंसिल करवाई। उसका भी बर्थडे आने वाला 26 जनवरी को है, सार्थक का बर्थडे है। और ये 26 जनवरी संजोग ही हुआ था सार्थक के साथ। ये समझ लो कि हम गए थे 25 जनवरी को, डॉक्टर डॉली को पेन हो रही थी, हम गए थे डॉक्टर के पास 25 जनवरी को, ठीक है। उस टाइम कंचन की शादी थी, ललिता भाभी भी घर पे नहीं थी। सबको डाउट था भाई ये ना कंजन की शादी पे हम जा ना पाए, अब हुई वही बात। तो गाइज ऐसे ही हुआ, कंचन की शादी पे हम जा ही नहीं पाए। कितनी कोशिश की थी जाने की, मगर डॉली को पेन है उसी दिन। 25 को ही सुबह चली गई थी 11 बजे। हाँ डॉक्टर के वो पास 26 को हुआ है रात को 1:32 में, वो भी ऑपरेशन में। पहले तो डॉक्टर कहता है नॉर्मल है नॉर्मल है नॉर्मल है। भाई वो खींचता 25 तारीख सुबह से लेकर शाम रात हो गई है, 10 बज गए, कह रहे जी नॉर्मल है नॉर्मल है। कोई नहीं जा पाया ललिता भाभी तो के भाई अलावा। उसके बाद ये समझ लो कि 12 बज गए। हॉस्पिटल में सब गए पड़े थे ना, मेरी मम्मी ललिता भाभी, ललिता भाभी को तो जाना ही था अपने भाई। हाँ वो तो सिस्टर की शादी थी है भाई, तो फिर बंदा क्या करे। उसके बाद डॉक्टर ने भैया रात को 12 बजे डरा दिया कि ऐसे ऐसे बच्चा वो कसीर उल्टा हो गया, ऑपरेशन होगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। सूज गया दर्दों से, सर ना यहाँ से सूज गया था सारा, उल्टा नहीं होता। तो भैया फिर रात को 1:33 मतलब 1 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ, आधे घंटे में हो गया ऑपरेशन। तो फिर डॉली का ब्रदर और डॉली की मम्मी, इतनी ठंड के अंदर, मैंने वैसी ठंड और कोहरा नहीं देखा था। इतना कोहरा था भाई, इतनी सर्दी के अंदर। मेरे भाई ने 15 मिनट में रोहिणी पहुंचा दिया था भाई। मैंने ना जैकेट डाली थी ना कुछ डाला था, और ये समझ लो इतनी ठंड लग रही थी। और वहाँ से धुआं क्या, मतलब बहुत ज़्यादा धुंध हो रखी थी, बहुत ज़्यादा। तो गाइस अभी मैं काम कर रहा था और नीचे ही गया था, काकू और दीपांशु आए हुए थे। तो भाई मिंत्रा वाले भैया आए, कहते सार्थक के नाम से, उससे मुझे जानते हैं, कहते तुम्हारे नाम से है। मैंने बोला है, मैंने तो कुछ मंगाया नहीं, काकू ने भी कुछ नहीं मंगाया। तो भाई देखा तो गिफ्ट आया हुआ है, मिंत्रा की रैपिंग थी, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मिंत्रा गिफ्टिंग अनरैप हैप्पीनेस। तो भाई कुछ गिफ्ट आया, मुझे भी नहीं पता भाई गिफ्ट में क्या है, किसी को भी नहीं पता गिफ्ट में क्या है। तो भाई इधर नाम भी है फ्रॉम समवन। भाई मेरा हैप्पी बर्थडे का वो आया है, मेरे बर्थडे का प्री गिफ्ट आया है, मतलब बर्थडे से पहले का प्री गिफ्ट आया है। मेरे एक फ्रेंड ने भेजा है, ये देखो
मिंत्रा गिफ्ट अनरैपिंग। चाबी लाइए जी, चाबी लाइए जी। तो गाइस अब भाई खोलने लगा है गिफ्ट में। खोलने लगा हूँ। ये देखो यहाँ। मुझे तो हेयर ड्रायर लग रहा है जैसे कि भाई ये तो घास फूस है, ये तो घास फूस निकली गाइस। गाइस घास फूस आई है। पपाट। गाइस पपाट 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 पर गाइस गिफ्ट तो अंदर है। भाई वैन ह्यूसेन, वैन ह्यूसेन पर्स। देखते हैं गाइस क्या आया है। पर्स लग रहा है साफ साफ। मे बी परफ्यूम भी हो सकता है, पर्स भी हो सकता है। वैन हुसैन का आया है जी। खोलता पाया नहीं। पर्स है ब्लैक कलर। पर्स है जी, पर्स है, पर्स है जी, पर्स है। पुराना पर्स मेरा, नया पर्स तेरा। ऐदा तो नहीं, ऐदा तो नहीं, चलदा तो नहीं। ये देखो गाइस गिफ्ट आया है, पर्स आया है। ये देखो गाइस, देखो ना, देखो ना गाइस, देखो ना क्या है गाइस। ठीक है गाइस। सार्थक भी आ गया भाई, आ गया घूम के। जिम कब जाना है? बस अभी 15-20 मिनट में थोड़ी धूप सेक के। विटामिन डी ले रहा है? चल ठीक है, तू ले ले। और मैं भी अब निकलता हूँ, अभी थोड़ी देर में शॉप में निकलता हूँ। मैं भी 5-10 मिनट धूप में बैठता हूँ। सबकी फैब्रिक बनकर हो चुकी है तैयार, बस दूल्हे राजा का भी कोट पैंट दे रखा है बनने के लिए। 3 पीस सूट डालेगा भाई वो, और थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग स्टाइल है, अलग कलर है। और काकू भी बहुत अच्छा कलर है, काकू का भी, सार्थक का भी बहुत अच्छा कलर है भाई। मैंने तो जो मिलेगा वो डाल लेंगे भाई। और मैं सोच रहा था डॉली के साथ मैचिंग करूँ या ना करूँ, तो भी कुछ पता नहीं है। डॉली का एक बारी सूट आ जाए फिर मैं देखता हूँ। अगर बनवानी पड़ेगी तो आज ही शर्ट बनवानी पड़ेगी, क्योंकि सीन हमारा हो जाएगा, नहीं तो गलत। अब देख समझ नहीं आ रहा कि कौन से फैब्रिक डालूँ और कौन सा कलर अच्छा लगेगा। तो डॉली कह रही मेरे साथ मैचिंग डाल लो, तो मैचिंग हो गई या कैसी होगी। बस अब मैं शॉप पे निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। बस डॉली भी चली गई है भैया नहाने के लिए, और उसके बाद पूजा करेंगे। दोपहर में आते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा सामान लाना है, तिलक नगर जाना पड़ेगा फिर एसेसरी लेने के लिए। कल इसलिए नहीं गए क्योंकि कल ना बहुत ज़्यादा रश था, संडे वाले दिन बहुत ज़्यादा रश होता है। अब मैं जाऊँगा, डॉली का दुपट्टा लूँगा डाई वाले से, और जो ड्राई क्लीन के लिए फैब्रिक दे रखे हैं वो लेने हैं। तो गाइस जागो निकलेगी भाई हमारी 2 दिन पहले होती है शादी से, 2 दिन पहले होते। 23 को तो सगन है, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा सा गैप मिल जाएगा, तो 8 फरवरी की शादी है, तकरीबन 6 फरवरी की जागो वगैरह है, फिर मेहंदी भी है, हल्दी भी है, सारी चीज़ें, सारे फंक्शन हैं। 4 फरवरी को हम हर फरवरी को ही समझ लो बिज़ी रहे हैं। इससे पहले 4 फरवरी को सबसे पहले सोनी भाभी की जो भाभी हैं उनकी बेटी की शादी थी, फिर पिछले 4 फरवरी को चीना की शादी थी, अब 8 फरवरी को इशू की शादी है। मतलब फरवरी वाला दिन, अब फरवरी शादी है, उसके बाद 4 मार्च की होली है, तो जल्दी शादियाँ हो जाएंगी अपना, फिर बंद हो जाएंगी होली के टाइम तक, फिर अप्रैल में शुरू होंगी, ठीक है जी। और बस अभी मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी। तो गाइज बस ब्लॉग का एंड करने का टाइम आ चुका है। थैंक यू सो मच यार, आपने पाव भाजी के ब्लॉग को इतना प्यार दिया। मैंने कहा लाइटें जला लो, बस डॉली अपना काम कर रही है, तो मैं कहा मैं ब्लॉग का एंड कर देता हूँ। अपलोड भी करना है इस ब्लॉग को, और 23 तारीख को भाई सुबह 5 बजे के आसपास उठना पड़ेगा। जो फंक्शन है मॉर्निंग का, इवनिंग का नहीं है। जो सगन है वो है मॉर्निंग का सगन है भाई। और मैरिज का बाद में बताएंगे मैरिज कब है, इवनिंग की है या मॉर्निंग की है। अब शाम की नहीं है, जो दिन का ही फंक्शन है। तो जो सगन वगैरह होगा, सारी चीज़ें होंगी वो दिन में ही हो जाएंगी, और शाम तक हो जाएंगे हम फ्री, ठीक है। वैसे देखो एक बारी कहा जाए तो दिन का भी अच्छा रहता है फंक्शन, रात का भी, हर किसी का अपनी अपनी सुविधाएं होती हैं। अब डॉली की सोनिया भाभी की बहन की जो मैरिज हुई थी, हम गए थे, वो थी दिन के अंदर, दिन की मैरिज हुई थी, चीना की रात की थी। सबका अलग अलग अपना वो होता है, जैसे जिसको टाइम मिले और जैसे जिसकी एडजस्टमेंट हो वैसे ही। दिन में ये होता है, ईजी होता है थोड़ा सा आना जाना करना, और रात को फिर आपको पता है हम चीना तो खैर चीना की शादी तो पूरी रात ही रहे थे वहाँ पर, और कहीं पे हम शादी पे गए थे 2:45-3 बज जाते हैं, 3-4 तो आराम से बज जाते हैं। अभी पीछे सगन पे भी गए थे, डॉली के जो ब्रदर है उसके ब्रदर उनके फ्रेंड पे हम वहाँ पे फंक्शन में गए थे। तो जाते जाते मतलब आते आते तकरीबन रात के 2:30-3 बज गए थे। तो गाइज बस मैं कर रहा हूँ ब्लॉग का एंड, मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग देखते हैं ना, शायद नीचे कोई आया, सोनी भाभी को आवाज़ पड़ रही है, तो मैं इस
साथ कर रहा हूँ ब्लॉग का एंड। मिलूंगा अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।